दोस्तों, वैसे तो महाभारत में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं वह कथा है देवी गंगा और शांतनु के विवाह की, और उसके पश्चात उनके सातों पुत्रों को एक एक करके नदी में प्रवाहित कर देने की। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शांतनु को देवी गंगा से असीम प्रेम हो गया तो उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव देवी गंगा के समक्ष रखा। देवी गंगा ने उनसे विवाह करने के लिए एक शर्त रखी, और वह शर्त यह थी कि विवाह के पश्चात वे कुछ भी करेंगी उसके बारे में वे ना तो उनको टोकेंगे और ना ही उनसे कभी भी उस चीज का कारण पूछेंगे। तो शांतनु जो थे उन्होंने उनकी जो शर्त थी वह स्वीकार कर ली, क्योंकि उनसे असीम प्रेम जो करते थे और वह उनसे दिल से विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने उनकी शर्त स्वीकार कर ली। उनके विवाह के पश्चात कुछ सालों बाद उनको एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई। ऐसे में शांतनु बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन माँ जो गंगा थी उन्होंने उस पुत्र को ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन वचन में बंधे होने के कारण शांतनु न तो उनको रोक पाए और ना ही उनसे इस चीज का कारण पूछ पाए। ऐसे करते करते देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। तो जब 8वां पुत्र उनका जन्म लेता है और जब देवी गंगा वही प्रक्रिया को दोहराने के लिए अपने पुत्र को गोद में उठाकर नदी की तरफ ले जा रही होती हैं, तो शांतनु के सब्र का बांध टूट जाता है और वे उनसे कहते हैं, आज तक तुमने जो भी अपने पुत्रों की हत्याएं करी, मैंने तुमको कभी ना रोका और ना ही कभी टोका, लेकिन मैं तुम्हें अब अपने इस पुत्र की हत्या नहीं करने दूंगा। तुम ये जो जीव हत्या कर रही हो है यह पाप है, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो? तो देवी गंगा ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं इन पुत्रों की हत्याएं नहीं कर रही हूँ, बल्कि इनको इनके श्राप से मुक्त कर रही हूँ। ये जो भी 7 पुत्रों को जो मैंने नदी में प्रवाहित किया है वे वसु थे, जो कि ऋषि वशिष्ठ द्वारा श्रापित थे। तो मैं इनको मोक्ष प्रदान कर रही थी ताकि इन्हें आगे जीवन में कष्ट ना भोगना पड़े। और आज जो आपने इस 8वें पुत्र को बचाया है ये भी वसु है और इसको अपने आगे जीवन में जाकर दुख भोगना पड़ेगा। दोस्तों, जानते हैं आप कि गंगा जी के वो 8वें पुत्र कौन थे? भीष्म पितामह। आप भी जानते होंगे कि महाभारत जब आपने पढ़ी होगी तो उनका जीवन कितना कष्ट में रहा और अंत में उनके जो प्राण हैं वो भी बड़े कष्टदायी तरीके से निकले थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे ऐसे ही ज्ञानवर्धक पोस्ट अपडेट करती रहती हूँ। और शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए।